नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो मित्रों, वर्ष 2022 में आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में 26 सितंबर को नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। अर्थात 26 सितंबर 2022 को नवरात्रि में पहले दिन की नवरात्रि, जिसे प्रथम नवरात्रि बोला जाता है, वो प्रारंभ हो रही है, जो शैलपुत्री माता की नवरात्रि है। इस नवरात्रि पर कलश स्थापना की जाएगी और साथ ही साथ जिन घरों में अखंड ज्योति का प्रचंड होता है, जिन घरों में अखंड ज्योति का आवाहन होता है, वह अखंड ज्योति भी जलाई जाएगी। किस प्रकार से कलश स्थापना कर रही हैं और कौन सा शुभ मुहूर्त है जिसमें आप कलश स्थापना कर सकते हैं। तो मित्रों, पहली मैं आपको बात बता दूं, 26 सितंबर 2022 को आप सभी कलश स्थापना पूरा दिन कर सकते हैं। पूरा दिन कलश स्थापना के लिए शुभ है, लेकिन शुभ चौघड़िया जिसे हम बोलते हैं अति शुभ मुहूर्त, वो कौन कौन से हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा और ज़रूर याद रख लीजिएगा कि इस दौरान आप यदि कलश स्थापना करते हैं तो बहुत ही अधिक शुभ फल की प्राप्ति होती है। सबसे पहला शुभ चौघड़िया जो मुहूर्त आएगा वो आएगा सुबह 6 बजे से लेके 7:30 बजे तक, जिस दौरान आप अपने घर में कलश की स्थापना कर सकते हैं और साथ ही साथ माँ भगवती की पावन ज्योति का आवाहन कर सकते हैं, अखंड ज्योति को प्रज्वलित कर सकते हैं। दूसरा जो मुहूर्त है वो सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक दूसरा मुहूर्त लगेगा। इस दौरान भी आप अपने घर में कलश की स्थापना करेंगे तो अति शुभ रहेगा। और जो भी व्यक्ति इन दो मुहूर्तों में भी कलश स्थापना नहीं कर पाते, उनके लिए भी 11:24 से लेकर सुबह 12:30 बजे अर्थात दोपहर 12:30 बजे तक का जो तीसरा मुहूर्त रहेगा वो अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इस दौरान भी कलश स्थापना आप कर सकते हैं, लेकिन कलश स्थापना करने के लिए 3 बातों का मुख्य ध्यान रखें। पहली बात, जब भी आप कलश स्थापना करें तो जगह शुद्ध होनी चाहिए, गंगा जल से शुद्ध कर लें। और कलश स्थापना करते वक्त आपको बिना खाए पिए अर्थात सुच्चे मुंह के साथ कलश की स्थापना करनी है। यदि आप ज्योत का आवाहन करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, तो अखंड ज्योत भी सुच्चे मुंह के साथ आपको जलानी है। और तीसरी बात, माँ भगवती की कृपा से यदि आपके घर के पुरुष घर में अवेलेबल हैं, यदि आपके घर के पुरुष घर में हैं, तो ज्योति का प्रज्वलित अपने घर के पुरुषों से करवाएं। और जो बीज हम बोते हैं, जिसे हम धान्य बोलते हैं, जिसे हम जौ कहते हैं, जिस समय खेती बुक जाती है, वो खेती भी अपने घर के पुरुषों से बुआएं तो ज़्यादा अधिक फल प्राप्त होता है। तो आइए आगे के नवरात्रों की हम बात करते हैं। ये था 26 सितंबर 2022 का प्रथम नवरात्रा, जो कि माँ शैलपुत्री का नवरात्रा है। और जो दूसरा नवरात्रा है वो 27 सितंबर 2022 को है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, ये जो दूसरा नवरात्रा है ये माँ ब्रह्मचारिणी का नवरात्रा रहेगा। तृतीयम चंद्रघंटेशु, जो तीसरा नवरात्रा है 28 सितंबर को, वो माँ चंद्रघंटेशु का नवरात्रा है। और पहला नवरात्रा शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी और तीसरा माँ चंद्रघंटा का नवरात्रा है, जो कि 28 सितंबर को रहेगा। चौथा नवरात्रा 29 सितंबर 2022 को होगा और चौथा नवरात्रा माँ कुष्मांडा का नवरात्रा होता है। जो पांचवा नवरात्रा है वो 30 सितंबर 2022 को है और पांचवा नवरात्रा माँ स्कंद माता का नवरात्रा कहा गया है। और जो छठा नवरात्रा है 1 अक्टूबर 2022 को, वो माँ कात्यायनी का नवरात्रा है। वो कात्यायनी जिसकी पूजा रावण किया करता था, वो माँ कात्यायनी का नवरात्रा, छठा नवरात्रा 1 अक्टूबर को है। और 7वां नवरात्रा काल रात्रि का नवरात्रा 2 अक्टूबर को है, जिसमें जितने भक्त होते हैं जो अपने घर के रोग पीड़ा कष्ट का निवारण चाहते हैं, वो 7वें नवरात्रि पे अर्थात 2 अक्टूबर के दिन रात्रि के समय माँ भगवती काल रात्रि का आवाहन करें, उनके निमित्त यज्ञ करते हैं, तो उनके घर में कोई तंत्र बाधा कभी प्रभावित नहीं करती है। इसी तरह 3 अक्टूबर 2022 को महागौरी का 8वां नवरात्रा है, जिसे हम कहते हैं कि आज के दिन दुर्गा माँ की रूप में, माँ भगवती के स्वरूप में छोटी छोटी बच्चियाँ कंजक जीवने आती हैं और घर में कढ़ाई की जाती है। वो जो नवरात्रा 8वां नवरात्रा है वो 3 अक्टूबर 2022 को है, जिस दिन आप अपने घर में कंजकें जिमाते हैं और कढ़ाई किया करते हैं। जिस कढ़ाई का नियम
कढ़ाई का नियम भी बहुत दुर्लभ है, क्योंकि हर कोई कढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर सकता। आप जितनी मेरी माताएं बहनें इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी समझ लें कि कढ़ाई किस प्रकार की जाती है। कढ़ाई करने के लिए माँ भगवती के निमित्त आवाहन करें। सबसे पहले अग्नि जिस समय आप प्रज्वलित करते हैं, माँ ज्वाला का ध्यान करके अग्नि को प्रज्वलित करें। तदुपरांत जो हलवा बनाया जाता है माँ भगवती के लिए, जो चने का भोग लगाया जाता है, छोले का भोग लगाया जाता है, वो छोले हलवा या जो भी सामग्री बना रहे हैं वो बनाते समय सिर बंधा होना चाहिए, बाल खुले नहीं होने चाहिए। और प्रातःकाल स्नान कर कर सुबह की सबसे पहले माँ भगवती का भोग बनाएं। तदुपरांत आप अपने घर के कोई भी चाय दूध जो भी बनाना है वो भोग के बाद ही बनाया जाए। ये एक नियम है कढ़ाई का। तो अगर आप कढ़ाई करते हैं अष्टमी की, तो अष्टमी की कढ़ाई 3 अक्टूबर 2022 को की जाएगी। इसके बाद बात आती है नवमी का नवरात्रा, जिसे सिद्धिदात्री। जो भी भक्त सिद्धि प्राप्त करने के लिए इन नवरात्रों में व्रत करते हैं वे सभी अपना व्रत नवमी के दिन खोलते हैं, सिद्धिदात्री के दिन खोलते हैं। और जो सिद्धिदात्री का व्रत है, नवमी का व्रत है, वो 4 अक्टूबर 2022 को किया जाएगा। तो 4 अक्टूबर 2022 को नवमी का दिन है। तदुपरांत विजयदशमी, जिसे दशहरा भी बोलते हैं, वह दशहरे का पर्व, विजयदशमी का जो पर्व है वो 5 अक्टूबर 2022 को किया जाएगा। विजयदशमी के दिन जो भी व्यक्ति अपराजिता स्तोत्र का पाठ करता है या हवन करवाता है, वे सभी प्रकार के जितने कलेश हैं उनसे भी बचता है और शत्रु पर सदा वह विजय प्राप्त करता है। तो दोस्तों, ये प्रथम नवरात्रे से लेकर 10वें नवरात्रे तक की सारी विधि आपको बताई। यदि और भी अधिक आपको जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।